सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट्स के कंसेप्ट को समझेंगे। उसको डायग्राम से समझते हुए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करेंगे। छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा डेरिवेशन है, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो आइए बिना देरी करते हुए हम लोग पहले कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि ये आपका एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक। अच्छा, इसके यूज को मैं थोड़े से में बता दूं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरह का मैथमेटिकल टूल होता है। क्लियर? जैसे कि हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर को असेस कर सकते हैं, असेसमेंट ले सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल है आपके इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, सिज्मोलॉजी, बहुत जगह इसका यूज है। ठीक। तो सपोज कर लीजिए ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, जिसमें हमारा ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब हम लोग देखिए एक पॉइंट की बात करते हैं। सपोज करिए कि कोई पॉइंट ऐसे है यहाँ पर P, और ऐसे कुछ लिखा हुआ है एक्स वाई। इसका क्लियर मीनिंग मैं बताता हूँ। पहली बात कि ये कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम लोग किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बता सकते हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है। अब देखिए इसमें जो एक्स और वाई ये आपका कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट करते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है वाई एक्सिस से दूरी। ठीक है, वाई एक्सिस से दूरी। ठीक है, एक क्लियर भाषा में समझा जाए। और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स एक्सिस से दूरी। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग इस डायग्राम समझते हैं। देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये आपका, ये वाई एक्सिस है, ये इससे दूरी हो गया। ठीक। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका एक्स एक्सिस से दूरी, मतलब ये वाली दूरी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से दूरी हो गई और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी हो गई। तो ये हमको P मिल गया। तो एक्स वाई एक तरीके का समझ लीजिए कि एड्रेस है, जो कि एक पॉइंट के लोकेशन को बताता है। दैट्स इट। तो वो स्पेशल केस है कि सपोज कर लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अगर सपोज कर लीजिए कि आपके एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है, ये मान लीजिए ये P1 है और ये P2 है, तो इसके स्पेशल केस को हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस से दूरी, मतलब कि ये वाली दूरी। ठीक है, तो इसको सपोज कर लीजिए हम लोग कह देते हैं ए। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, वाई एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस से दूरी। अब चूंकि P1 एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो वो दूरी क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली ये दूरी सपोज कर लीजिए है बी। ठीक है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस से दूरी। अब चूंकि P2 वाई पे ही लाई कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस दूरी, और वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ठीक। और वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस से दूरी, तो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, बी। तो ये हो गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। ये आपको यूज होगा कंसेप्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब हम लोग बिना देरी डिस्टेंस फॉर्मूला को समझते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। क्लियर? ये फिर से मैं बना दूं, ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट है P1। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं P1, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। ठीक है, यहां कोई पॉइंट है P2, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। ठीक है, और ये आपका इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। क्लियर? देखिए बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, इसको आप समझेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको मान लो मैं O बता दे रहा हूँ। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री है, और ये ट्राइंगल जो है OP1 P2 आपका क्या है, P1 P2, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, P1 P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP1 का स्क्वायर और प्लस OP2 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो P1 P2 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो OP1 क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? देखिए ये दूरी आपकी क्या है, ये पूरी डिस्टेंस कितना है, x2। ठीक है, और ये पूरी दूरी कितना है, x1। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक देखिए x1 है, यहाँ तक x2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस वन क्या होगा आपका डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब x2 माइनस x1, ठीक है, OP1। तो x2 माइनस x1 आपका ये हो जाएगा, प्लस OP2 का स्क्वायर आपका सिमिलरली क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो P1 P2 ही क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यही हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं इस पूरे पे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको डिस्टेंस फॉर्मूला दे दिया, देखिए P1 P2 दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और ये हमको दे दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर अंडर रूट लेके। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि x2 माइनस x1 में आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में ऐसा दिया रहता है, तो वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि आप x2 माइनस x1 लीजिए या x1 माइनस x2 लीजिए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अल्टीमेटली आपको देखिए दोनों ही जगह क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट वही आने वाला है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है, तो ये हमारा रिजल्ट इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें एक स्पेशल केस समझते हैं, उसके बाद फटाफट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, ये आपका हो गया एक्स वाई और ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन। ये आपका रेडीमेड एक रिजल्ट है जो आप याद करोगे और एक क्वेश्चंस में काम आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ओपी, ठीक है, ओपी यहाँ मैं लिख देता हूँ ओपी। ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखिए ये आपका x हो जाएगा, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर विच गिव्स द रिजल्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी रिजल्ट आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b, इसमें b की वैल्यू बताना है, एक अननोन है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस दिया हुआ है p और q के बीच में 10 यूनिट्स, ठीक है। मतलब कि आपके दो पॉइंट हैं p और q, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है pq एग्जैक्टली, ठीक है। तो pq दिया हुआ है 10 यूनिट्स, ये क्या होता है अंडर रूट, इन दोनों के पॉइंट्स को आप क्या कर दो, डिफरेंस ले लो और फिर स्क्वायर कर दो। तो 3 माइनस माइनस 3 मतलब 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 माइनस माइनस 3 मतलब 6 का होल स्क्वायर, प्लस किसी भी x कोऑर्डिनेट का और किसी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो। अब देखो ये -6 है, तो -6 और माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर दो, दोनों तो स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे रेडिकल साइन सॉरी हट जाएगा और ये हो जाएगा 36, ठीक है, प्लस अब ये देखिए b प्लस 6 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दिए। अब देखिए 100 माइनस 36 क्या हो जाएगा 10 6 4 और 9 3 6 64 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, b प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सिंपली कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं और क्या बिना प्लस माइनस कंसिडर किए, तो हम लोग प्लस माइनस को कंसिडर करेंगे। तो b प्लस 6, ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब आप रूट लोगे तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 8 होगा, ठीक है, क्योंकि 64 का रूट 8 होता है और प्लस माइनस के साथ लेंगे। तो पहला केस हम लोग समझते हैं प्लस वाला, तो b प्लस 6 बराबर 8 विच इम्प्लॉयज दैट b बराबर 2, एक b की वैल्यू हमें ये मिली, ठीक है। केस 2 b प्लस 6 बराबर -8 विच इम्प्लॉयज दैट b बराबर ये हो जाएगा -6 माइनस 18 सॉरी -14, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास देखिए दो वैल्यू आ गई, b की क्या क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई 2, एक वैल्यू आ गई -14, ठीक। तो आप ये दोनों वैल्यू लिखोगे एग्जाम में, तभी आपको नंबर मिलेगा। और अगर आपको पूछ लिया कि वो पॉइंट एग्जैक्टली क्या है, तो पॉइंट क्या था q, ठीक है। तो -3 b था, तो -3, 2 और q -3,
-14, दोनों आंसर आप लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। ये वर्ड है इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस है किस पॉइंट से, ए से और बी से। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए हम लोग उस पॉइंट को मान लेते हैं पी, ठीक है, लेट पी बी द पॉइंट। अब जो मुश्किल काम है वो है बस इसके कोऑर्डिनेट्स को बताना। तो देखिए ये कह दिया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का नाम ले लिया, इसका मतलब वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो एक फैसिलिटी आपको दे दिया, और इसको आप कुछ भी मान लो, ए बी सी डी। चलिए मैंने ए मान लिया। अब देखिए कि बाय डायग्राम ये क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है पी, वो आपका ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब जो दूरी ए से पी की होगी वही दूरी पी से बी की होगी। एक आपको ये हिंट दे दिया, एक आपको ये हिंट दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ए पी बराबर पी बी, यही इसका मतलब है। जब ए पी बराबर पी बी होगा तो ए पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर भी होगा, ठीक है। और अभी हम लोग ए पी और पी बी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को समझे हैं, तो पहले ए पी का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का जो है 6 हो जाएगा, माइनस पी है तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए इसकी वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ए का 5 माइनस और पी का क्या है ए, तो ये का होल स्क्वायर, ठीक है। पी बी सिमिलरली समझ लीजिए, ठीक है, किसी भी आप ऑर्डर में ले सकते हो, चलो पी बी ले सकते हो, बी पी कुछ भी ले सकते हो। तो पी बी अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 4, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए सिंपल अलजेब्रा है, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 10 ए इज इक्वल टू 16 प्लस ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 ए, ठीक है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और इसको आप उधर ले जाइए, 10a माइनस 6 से कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो देखिए ये 16 9 आपका यहाँ 25 और ये 25 आपका सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 36, तो 4a 36 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अभी a की वैल्यू आई है, और हम लोगों ने क्या माना था, कोऑर्डिनेट p आपका 0, a, तो p आपका 0,9, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे और कंसेप्ट क्लियर हो आपका। कह रहा है शो द पॉइंट्स ए बी सी डी, ये पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, और ये पूछ रहा है आपका वर्टिस ऑफ अ स्क्वायर के लिए है कि नहीं, ठीक है। मतलब कुल मिला के ए बी सी डी एक आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है फिलहाल, अभी जब तक हम लोग ने प्रूफ नहीं किया है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड्स बराबर होती है, तो ए बी हम लोग निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं, और सी डी निकाल लेते हैं, और डी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। फटाफट निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, देखिए ए बी हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखिए यहाँ वाले इस जो मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट्स को आप ध्यान देखिएगा। ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो गया, किसी भी ऑर्डर में ले लीजिए। तो -1 और -1 कितना, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 1 -1 तो 0 हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट 4 हो गया, ये वैल्यू आपकी आ गई 2। तो हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। अच्छा इसमें एक चेंज है, देखिए ये आपका सी डी थोड़ा बदल गया है, ये आपका डी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सी, क्वेश्चन में ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी आपका देखिए ये वाला कंसिडर कीजिए और ये वाला कंसिडर कीजिए, तो 1 -1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1 -1 मतलब 2 का होल स्क्वायर मतलब कि 4 हो जाएगा, तो अगेन इसका रूट भी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर बी ए बी बी सी सी डी निकाल लेते हैं। देखिए ये वाला 1 सी डी मतलब ये वाला, ठीक है। तो 1 -1 अगेन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट 4 इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। सिमिलरली आप डी ए निकाल लीजिए, डी ए मतलब ये और ये, तो -1 और -+1 0 हो जाएगा, -1 -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर
ठीक है, और इसका रूट, तो कितना हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। देखिए आपका अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये एक पूरी प्री रिक्वेस्ट नहीं है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 2, ये 4 साइड्स तो आपके बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, अगर डायगोनल आप बराबर दिखा दोगे ना तो बात हो जाएगी। तो डायगोनल मतलब ए सी निकालना है आपको और बी डी निकालना है, ठीक है। तो ए सी हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी मतलब 1 माइनस 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, -1 और -1, तो -2 का होल स्क्वायर, अगेन ये भी आ जाएगा 4 ही, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 स्क्वायर 4 और 2 स्क्वायर 4, 4 + 4 8, यह आंसर आ गया 2√2, ठीक है, यूनिट्स जो भी हो। अब देखिए बी डी निकाल लेते हैं, बी डी क्या हो जाएगा, बी डी आपका हो जाएगा -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर और -1 और -1 2 स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अगेन आपको क्या मिल जाएगा 2√2 यूनिट्स, ठीक है। तो आप लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया क्या, आपके जो है चारों साइड्स बराबर हैं और डायगोनल्स भी आपके बराबर हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। अगर एग्जाम में आप दोनों स्टेप नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने चारों साइड्स बराबर दिखा दिया, डायगोनल्स बराबर दिखा दिया, तो ये प्रूफ हो जाता है कि आपका ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा तो मैक्सिमम लोग से शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।